नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपका क्या है, पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप यहां से सीख जाओगे। सो हाउ टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स, यू कैन सी दिस क्वेश्चन सेज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। यू कैन सी दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी बोथ आर व्हाट, इन दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक मैट्रिक्स, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन है, सारे मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। ओके, तो यहां ध्यान से देखना है आपको, मैं हर एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करता हूं, बट प्रोडक्ट से पहले मैं आप लोगों को यहां कुछ सिखाना चाहता हूं। व्हाट, याद रखना एक चीज कि उसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है, उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जिसमें जो अंदर वाले जो होते हैं, मतलब किसी एक पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होगा, उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये एक जैसा है, ठीक है ना, दोनों सेम है 3 और 3। सो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट क्या निकलेगा, ये रो ये कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 का आउटपुट निकलेगा। ओके, जस्ट लाइक सी दिस कि अगर मैं बोलता हूं 3 क्रॉस 1 एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज 1 और 1 दोनों सेम है, तो हमारा आउटपुट मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का हमारा आउटपुट होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर ऐसा हो जाए 3 क्रॉस 1 और 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो क्या इनका प्रोडक्ट हो सकता है, क्या इनका प्रोडक्ट हो सकता है? तो माय डियर, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होगा तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है। द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑन सेकेंड मैट्रिक्स, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। एंड द आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज आउटसाइड, बाहर वाले जो होते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सो ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया, ये मेथड अगर समझ में आ गया, तो चलिए अब बात करते हैं पीछे। क्वेश्चन, दिस इज आवर फर्स्ट मैट्रिक्स, सी दिस, ओके, जस्ट अ सेकेंड। या दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी अपन क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन सबको हटा देते हैं। See this, our first question. This matrix is 2 cross 2. This matrix is 2 cross 2. Yes, matrix multiplication possible because ये दोनों सेम है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट 2 cross 2 का ही निकलेगा। ओके, ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखोगे ध्यान से। तो कैसे निकलेगा सर, इसका रो ये कॉलम, तो द आंसर इज a into a, that means a square, plus b into b, that means b square. Okay, done. Now फर्स्ट रो इस वाले कॉलम को, अब ये वाला कॉलम a into b, that means minus ab, b into a, that means plus ab, ठीक है ना। अब सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम माइनस b into a, that means minus ab, a into b, that means plus ab, ये और ये माइनस b into माइनस b, that is b square, a into a, that is a square. Okay, so I hope you can see this कि plus ab minus ab, that is 0,
सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो गया 0, माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो गया 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक ना, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, पहला रो पहला कॉलम, तो ए इंटू ए प्लस, हमेशा बीच में प्लस लगाते हैं। ये सर माइनस कैसे आया कहीं, तो वो इसलिए आया क्योंकि एलिमेंट में माइनस है, तो वो मल्टीप्लीकेशन में माइनस ले आ देता है, और कुछ नहीं है। ठीक ना, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक ना, तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अभी जितने भी 6 क्वेश्चन है सब पे हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया, आप इसको देख सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ see this our second question। मैं इन सबको हटा देता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सेकंड और थर्ड दोनों। ठीक है, काफी जगह रह रहा है, उस पर थर्ड करेंगे, यहाँ सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड में कितना रो 3 रो 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1, एंड इसमें कितना है 1 रो 3 कॉलम। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ये दोनों सेम है। सो आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का आउटपुट निकलेगा। तो यहां जो मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का बनेगा। क्यों? क्योंकि हम बाहर वाला इन्हीं से बनाते हैं, यही हमारा आउटपुट निकलता है यहां से, जो बाहर हमें निकलेगा आंसर। तो देखो कैसे करेंगे। See this, first row is 1 and first row first column, तो 1 into 2 that is 2। ध्यान से देखो, गलती नहीं करना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉलम में आंसर लिखना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3 3, तो कॉलम में लिखना है। 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4 that means 4, यहां लिखना है। सेकंड रो first column 2 into 2 that is 4, 2 into 3 that is 6, 2 into 4 that is 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6, ये देखो कोई बताता नहीं है, ध्यान से। 3 into 3 that is 9, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। 3 into 4 that is 12। हम लोग जो कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम में ही लिख रहे हैं, कॉलम में ही लिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। नाउ अब अगर मैं इस पे चलूं, दिस इज आवर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, बिकॉज 2 और 2 इज सेम। तो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज 2 क्रॉस 3। आउटपुट इज 2 क्रॉस 3 का आउटपुट, बाहर वाला। ओके, यहां का बाहर वाला 2 है, यहां का बाहर वाला 3। ओके, आउटसाइड। नाउ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मतलब दैट मीन्स 2 रो 3 कॉलम। पहले रो होता है देन कॉलम होता है। ओके, सी दिस, हाउ टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, 1 1 जा 1, -2 into 2 that is -4। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 जा 2, I think या थर्ड क्वेश्चन इतने करते हैं, थर्ड क्वेश्चन यहाँ कर लेते, वहां दिक्कत। यहाँ कर दिस, see this, ओके।
this is 2 cross 2, this is 2 cross 3, so output is 2 cross 3. 2 cross 3 is our output. Okay, see this is the first row, first column. 1 1 is 1, 2 minus 2, that is minus 4, minus 2 into 2, that means minus 4, minus 2 into 3, that is minus 6. 1 second, sorry. Okay, 1 2 is 2, 2 3 is minus 6. Okay, 1 3 is 3, minus 2 into minus 2. See this, कुछ नहीं कर रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। और देखो मैंने लिखा कैसे, कॉलम में लिखा है। देखो मैंने कैसे लिखा है, कॉलम में लिखा है। सी दिस, ओके, 1 into 1 1, minus 2 into 2 minus 4, 1 into 2 2, minus 2 into 3 minus 6, 1 into 3 3, minus 2 into 1, that is minus 2. ओके, अभी अगर आपको और आसान करने का तो मेरे पास एक और टेक्निक, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपको देखो लिखना कैसे है, मैं बताता हूँ भाई। अब ग्रीन कलर वाले पे ध्यान देना। अब जैसे ये रो है, अब इस कॉलम में चल रहा है, ठीक है, तो आप देखो, अब आपको क्या करना, पहला एलिमेंट लेना, सब पे मल्टीप्लाई करके पहले पहले लिख दो। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पहला लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट दूसरे में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सबके बीच में प्लस खत्म। मैंने क्या किया, मैंने ये 2 उठाया, इनमें मल्टीप्लाई करके रख दिया। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके डन। फिर मैंने दूसरा उठाया 3, फिर तीसरा ये हमारा दूसरा है, तो इसमें भी नीचे वाला दिस, देखा, तो सी दिस 1 minus 4, that is minus 3, that is minus 4, 1 6 2 8, 13, no. See this is our answer. Clear? Okay, see this, okay. Now this is our third question. नाउ फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ ये रहा, ठीक है ना, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, या 3, तीसरा था। टोटल 6 मल्टीप्लीकेशन करने हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, see this is 3 cross 3 and this is 3 cross 3, तो अंदर वाले हमारे सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा। तो व्हाट इज आवर आउटपुट, आउटपुट इज आल्सो 3 cross 3 मैट्रिक्स, आउटपुट इज आल्सो 3 cross 3 मैट्रिक्स। तो सी दिस द आउटपुट, मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं को समझाने के लिए। ओके, नाउ ध्यान से देखना, 2 1 जा पहला रो, पहला कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 into 0 0 प्लस 4 into 3 that is 12, डन। पहला रो दूसरा कॉलम, 2 minus 3 that is minus 6, 2 minus 3 that is minus 6, 3 into 2 that is 6, and 4 into 0 that is 0. Now 2 into 5 that is 10, 3 into 4 that is 12, 4 into 5 that is 20. देखो ये बेसिक रूल है, आप जैसे आप सही तरीके से करो तो इस तरीके से आप लोग करते भी हो,
बट अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था, मैं आपको बता रहा था थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ऐसे तो सब कोई करता है, ऐसे आप भी कर सकते हो, बट अब तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे? जैसे देखना, अगर मान लो मुझे यही लिखना था तो मैं कैसे लिखता, मैं समझाता आपको, ऐसे लिखता, सी दिस। जैसे मैंने पहला रो लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखना, तो पहले में से जो मेरा पहला एलिमेंट है, सी दिस, जैसे 2, अब 2 का मैं हर किसी में ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा -6, 2 5 जा 10। ओके, हमारा पहला एलिमेंट मैंने लिख लिया ना। दूसरा वाला लिया तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, आसान है ना। तीसरा वाला लिया तो मैंने इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, सबको जोड़ दिया। देखो अब करते कैसे हैं, कर कैसे रहे हैं, देखो ध्यान से, कर वही चीज रहे हैं जो आप यहां देख रहे हो, कर सारा कुछ वही रहे हैं। ठीक ना, 2 1 जा 2 प्लस 0, ठीक ना। अभी कर वही रहे हैं सारा, आपको थोड़ा ध्यान से देखने का है। ओके, नाउ आगे चलें। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे करने का है। आप जिस तरीके से, एक होता है कन्वेंशनल रूल, एक होता है नॉर्मल रूल, आप उससे कर रहे हो, ओके, उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी। अब मैंने सेकंड लिया तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां का पहला एलिमेंट, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा -9, 3 5 जा 15 लिख दिया मैंने। फिर मैंने दूसरा एलिमेंट लिया 4, और 4 में यहां से करूंगा 0 से, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, 5 नीचे वाले से मास थे 15, ठीक ना, 0 5 25, सी दिस। अब वैसे भी अगर आप करते, सी दिस, अगर आप ऐसे भी करते, अगर आप ऐसे भी करते तो क्या करते हैं, ये रो ये कॉलम, 3 1 जा 3, ठीक ना, 4 इंटू 0 0, 5 5 3 जा 15, ओके, इस तरीके से होता। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, ये मेरा तरीका, ठीक है ना। ओके, नाउ सी दिस, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18, okay, 4 into -3 that is -12, 5 into 2 that is 10, 6 into 0 that is 0, 4 into 5 that is 20, 5 into 4 that is 20, 6 into 5 that is 30। ओके, तो अब इसको हम लोग को सम कर लेना है, हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। दिस इज 3 क्रॉस 3, ओके, 12 और 2 दैट इज 14, ये हो गया हमारा 0, ये कितना हो गया 30 40 42, ये कितना हो गया, दिस इज 18, दिस इज -1, दिस इज व्हाट 40 and 50 56, okay, this is 22, this is -2, 40 30 70। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सी दिस, क्लियर, तरीका समझ गया, तरीका समझ गया कि फोर्थ कैसे किया, ठीक है ना। सी दिस, देख लो। अब चलते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ वाला पार्ट।
See this fifth question. See this fifth question. 1, 2, 3. 3 cross 2. And this is 2 cross 3. ये दोनों सेम है. व्हाट इज आवर आउटपुट? आउटपुट इज 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स. हमारा आउटपुट कितने का बनेगा? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा. आइए देखते हैं फिर से वही पहला रो पहला कॉलम. तो 2 1 जा 2, ठीक ना. 1 माइनस 1, ओके. 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 1. ओके. सेकेंड पहला देखो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2, 3 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 minus 1 into 1 that is minus 1, 1 into minus 1 that is also minus 1, minus 1 into 0 that is 0, 1 into 2 that is 2, minus 1 into 1 that is minus 1, 1 into 1 that is plus 1. Okay, so what is the right answer? See this, यहाँ आएगा क्या आएगा? 2 minus 1 that is 1 2 3 1 4 5 0 2 0. See this is our right answer. See this is our right answer. Hey, just second, यहाँ मैंने गलती कर दिया. minus 1 into minus 1 that is what? That is minus 2. Sorry. minus 1 minus 2. Okay, minus 1 that is 2. Minus 2. Okay, so this is fifth. Okay, very good evening. This is fifth point. ये पांचवे का सॉल्यूशन था, देख सकते हैं ना. इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं. तो सिक्स्थ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना. अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए. ठीक, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए. ओके, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम. ओके, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. आउटपुट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2. आउटपुट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 बिकॉज बाहर वाला आउटपुट होता है. सी दिस. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, minus 1 into minus 1, 3 3 जा 9. ठीक ना. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉलम में लिखोगे 3 into minus 3 that is minus 9, 1 0, 3 1 जा 3. minus 1 मतलब आप सेकंड रो फर्स्ट minus 1 into 2 that is minus 2, 0 1 जा 0, 2 3 जा 6. minus 1 minus 3, minus 1 minus 3 that is plus का 3, 0 into 0 0 and 2 into 1 2, 2 into 1 2. See this, see this. ठीक है ना. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना. बहुत लोग ध्यान नहीं देता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा. और क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर सब खराब हो जाएगा. ठीक ना. 15 that is 14 and that is 4 minus 6 5. So this is our right answer. Please see this. I hope this is question number 3. ये थोड़ा सा बड़ा है
बट मैंने सारा आंसर लाके आपको दिखा दिया है। ओके, सो हाउ टू सॉल्व, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, तो कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो यहां लिखेंगे। मैटर समझ लो, लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट, राइट ऐसे करते हैं, जैसे ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज A11, A12, A21, A22, तो तुम तुरंत समझ जाओगे। तो द पॉइंट इज कि ये कैसे बना, पहले रो पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके बना, पहला रो दूसरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके बना, दूसरा रो पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके, दूसरा रो दूसरे कॉलम का। तुमको पता है पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, ये तो सबको पता है। तो ये आया कैसे, मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना कि मैं अब इसको लिखूं कहां, तो तुमने लिया क्या है पहले वो देखो, ठीक है ना। जैसे मुझे कोई कहेगा कि ये बताओ ये 4 कैसे आया, तो मैं यही कहूंगा ये 4 है A21, दूसरा रो पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा रो पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा -1 2, 0 1 2 1 0, 3 into 2 6, 6 - 2 दैट इज 4, आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत शांत दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आए तो। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब अच्छा लगा और सब समझ में आया, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए।